पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजर। ये बेसिकली मैनेजमेंट का टॉपिक है। जो बच्चे एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं, ये टॉपिक उनसे रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम इट ये बीएसटी का भी टॉपिक है, बिजनेस स्टडीज़। तो आइए बात करते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए या फंक्शन क्या होता है सेल्स मैनेजर का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द सेकेंड वन इज़ सेल्स डिपार्टमेंट एंड द थर्ड वन इज़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखती है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसमें रॉ मटेरियल्स क्या लग रहे हैं, लेबर क्या लग रहा है, कितने टाइम में एक प्रोडक्ट मेरा बन के तैयार हो जा रहा है। दैट इज़ द वर्क ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम है? सेल्स डिपार्टमेंट का काम है ये देखना कि चीज़ों को कैसे बेचा जाए, कितने प्राइस पे बेचा जाए और किन को बेचा जाए। इतनी बड़ी कंट्री है, एक कंपनी पूरी कंट्री के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती। फॉर एग्जाम्पल, a single company cannot make product for child, adult and old age। तो ये देखना काम है कि आप किस सेक्शन, किस वर्ग को आप हिट कर रहे हैं। ये काम है हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये देखता है कि जो हमने प्रोडक्शन में लगाया और जो हमने सेल्स से कमाया, उसके बीच का डिफरेंस कितना है। अगर सेल्स प्रोडक्शन से ज़्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, और सेल प्रोडक्शन से कम है तो कंपनी लॉस में जा रही है। तो सेल्स मैनेजर का यही काम होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट, अपनी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट को देखे। जो अपनी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है दैट इज़ नोन एज सेल्स मैनेजर। बात करते हैं फंक्शन की। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन। किसी भी जॉब के लिए जो पहली क्राइटेरिया होती है दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा कि आप एमबीए करेंगे मार्केटिंग से, तभी आप सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हैं। तो हमारे सेल्स मैनेजर का काम क्या है कि वो सेलेक्ट करता है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, डिग्री एंड देयर स्किल्स। किस बेसिस पे? नॉलेज, डिग्री एंड स्किल्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे वो सिलेक्शन करता है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट निकलती है। किसी भी कंपनी को अगर चाहिए मैन पावर तो वो रिक्वायरमेंट निकालती है। रिक्वायरमेंट निकली, लोगों ने अपना रिज्यूमे दिया, दैट इज सेकेंड प्रोसेस। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, दैट इज थर्ड प्रोसेस। लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, दैट इज फोर्थ प्रोसेस। उस पर्सनल इंटरव्यू में जो लोग भी सेलेक्ट हुए उनके रेफरेंसेस को जाके चेक किया गया, दैट इज फिफ्थ प्रोसेस। जो वहाँ से सेलेक्टेड हुए उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, दैट इज सिक्स्थ प्रोसेस। एंड द सेवेंथ वन इज फाइनली आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो सेल्स मैनेजर का सबसे पहला काम है कि सिलेक्शन करना सेल्स पर्सन का अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, नॉलेज, स्किल एंड डिग्री ऑफ एन इंडिविजुअल। द सेकेंड वन इज ट्रेनिंग। अब भैया सिलेक्शन कर लिया है तो जो लोग न्यू कंपनी में आ रहे हैं हमें उन्हें ट्रेन करना है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो ट्रेनिंग के फिर 3 टाइप्स होते हैं, टेलिंग, शोइंग एंड डिस्कशन। तो फर्स्ट इज टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है कि जिनकी भी रिक्रूटमेंट हुई है सेल्स मैनेजर उन्हें बाय लेक्चर मीन्स वो अपने एम्स, कंपनी के एम्स, गोल्स, क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है एक इंडिविजुअल से, वो समझाते हैं। द सेकेंड वन इज शोइंग। कोई बंदा कंपनी में न्यू आया है, उसे कंपनी की पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हमारे सेल्स मैनेजर क्या करेंगे, उन्हें चार्ट दिखाएंगे, उन्हें पावर पॉइंट में समझाएंगे कि पिछले सालों में हमारी कंपनी ने क्या अचीव किया है
और हमें आगे क्या अचीव करना है, दैट इज सोइंग प्रोसेस। द थर्ड वन इज डिस्कशन। Discussion is all about two-way communication where the sales manager and sales person दोनों डिस्कस करेंगे कि हाउ वी अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये था हमारा सेकेंड प्रोसेस, दैट इज ट्रेनिंग। द थर्ड वन इज मोटिवेटिंग। आपने सिलेक्शन कर लिया, आपने ट्रेन कर दिया इंडिविजुअल को, अब आपकी बारी है उसे मोटिवेट करना। आप उसे मोटिवेट कैसे करेंगे? बाय टू वेज, फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है? फाइनेंशियल मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन है जो आप सैलरी से ऊपर किसी को कुछ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग फॉर रिलायंस फ्रेश। मैंने रिलायंस फ्रेश में अपना जॉब ग्रैब किया। मुझे कहा गया कि आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ है, लेकिन अगर आप इस डिपार्टमेंटल स्टोर से अपने बलबूते पे मीन्स अपनी सेलिंग स्किल्स के थ्रू अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेल करते हैं तो पर एक्स्ट्रा सेल मैं आपको 100 रुपये दूंगा। कहने का क्या मतलब है? 15,000 तो मुझे मिलने ही हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर मैंने कुछ सेल किया तो हर सेल के मुझे 100 रुपये मिलेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैंने महीने में 30 सेल्स कर दिए अपने कंपनी के, तो मुझे 15,000 प्लस 3,000 मेरी सैलरी टोटल आएगी 18,000। दैट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन इज अ मोटिवेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट। एक ऐसा मोटिवेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है कुछ अच्छा करने के लिए। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की। नाम से ही क्लियर है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस। आपको सैलरी से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगी उस कंपनी में रिकॉग्नाइजेशन, रेप्यूटेशन, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन सेल्स डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, सेल्स पर्सन थे, सेल्स मैनेजर थे, वहाँ मैं भी थी क्योंकि मैं तो रिलायंस फ्रेश में काम करती हूँ, तो वहाँ मैं भी थी और मेरे सेल्स मैनेजर भी थे। तो सारी मीटिंग डिस्कस करने के बाद कि हमने मंथली क्या सेल किया है, मेरे सेल्स मैनेजर ने कहा कि हाँ, एकता की वजह से हमने 30 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेल किए हैं, आपको भी इनकी तरह करना चाहिए। उस वक्त मुझे क्या मिला? उस वक्त मुझे मिला द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, रेप्यूटेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। कंपनी में लोग मुझे पहचान रहे हैं। दैट इज नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। अब बात है कि लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत क्या है। तो मोटिवेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल में। एक कंपनी का जो गोल है और एक इंडिविजुअल का जो गोल है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स organizational goal is the most important goal for individual or team or organization. So that is motivating. The last one is controlling. Select कर लिया, trained कर दिया, motivate कर दिया, अब रियल काम स्टार्ट हुआ। सेल्स पर्सन ने स्टार्ट किया सेलिंग। अब सेल्स मैनेजर क्या देख रहा है कि चलो 2 सेल्स पर्सन हैं, एक थे हमारे एजी, एक थे हमारे बीजी। तो एजी सही सेल कर रहे थे, उन्होंने 50-60 एक्स्ट्रा सेल पर मंथ किए, लेकिन जो हमारे बीजी थे वो सेल नहीं कर पा रहे थे एक्स्ट्रा। क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमारा सेल्स मैनेजर जो है वो क्या करेगा कि अगर कुछ अपोजिट जा रहा है प्लानिंग के, तो उसे वो कंट्रोल करेगा और उसे राइट पाथ पर लेकर आएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, डिग्री, नॉलेज एंड स्किल। द सेकेंड वन इज ट्रेनिंग। आप ट्रेंड कीजिए, कैसे करेंगे? टेलिंग मेथड, आप उनको बता के करेंगे कि आपको ये करना है। सेकेंड वन इज शोइंग मैथड, आप अपने पास्ट सेल ग्राफ्स को दिखाएंगे कि हमने क्या अचीव किया है। एंड द थर्ड वन इज डिस्कशन मैथड, आप ये बताएंगे कि मुझे
मुझे ये चाहिए मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, आपके पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे अचीव किया जाए। द थर्ड वन इज मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग आर टू टाइप्स, फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। पैसे में मिला तो फाइनेंशियल मोटिवेशन, पैसे में नहीं मिला तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। जो लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना, और जो लोग सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं उनको बताना कि भैया आप सही ट्रैक पे कैसे जाएंगे। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड।